हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जियो का जो आईपीओ आने वाला है, तो आईपीओ रिगार्डिंग हर एक डेटा कब आएगा या फिर आईपीओ कब आने वाले हैं, कितने पर शेयर का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 2:1 रेशियो के अंदर का कंपनी बेनिफिट देने वाले हैं या फिर 1:1 रेशियो के अंदर बेनिफिट कंपनी देने वाली है। तो हर एक चीज़ों के ऊपर दोस्तों हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। और रिलायंस के अंदर आज के दिन एक बहुत शानदार तरीके से हमें गुड न्यूज़ निकल के आई है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको पता होगा आज के दिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस निकल के आए हैं। इसी की वजह से हमें रिलायंस के अंदर हमें नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली और 0.83% की क्लोजिंग नेगेटिविटी के ही अंदर हमें नजर आ चुकी है। पिछले एक महीने में अगर आप रिलायंस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 7.5% की गिरावट हमें रिलायंस के अंदर हो चुकी है। यानी कि गिरावट के पीछे दोस्तों ये भी आप बोल सकते हैं कि मैंने आपके साथ Q3 का रिजल्ट शेयर किया था रिलायंस के बारे में, जो कि रिजल्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ दोस्तों आप यह देख सकते हैं मैंने दिसंबर 2022 क्वार्टर का यानी कि Q3 का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रेवेन्यूज के अंदर तो 17% की जंप है ईयर ऑन बेसिस। लेकिन अगर आप नेट इनकम की देखोगे तो 15% की गिरावट, ईपीएस के अंदर 16% की गिरावट और नेट प्रॉफिट मार्जिन 27.5% की गिरावट। यानी कि रेवेन्यू अगर आप छोड़ोगे तो हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें परफॉर्म किया है। तो इसी की वजह से रिलायंस के अंदर हमें गिरावट निकल के आई है। पिछले एक सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें परफॉर्मेंस निकल के और ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी हमें रिलायंस के अंदर नजर आ चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर पिछले एक सालों में अगर आपने निवेश किया होगा तो हमें 2% की गिरावट हमें पिछले एक सालों में रिलायंस के अंदर हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ के बारे में हम लोग कवर अप करना चाहेंगे, अपडेट्स के बारे में कवर अप करना चाहेंगे। यहाँ दोस्तों डेट कंफर्म करना और टाइम कंफर्म करना। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है, रिलायंस टू इन्वेस्ट 75,000 करोड़ इन यूपी इन 4 ईयर्स। यानी कि 4 सालों के अंदर रिलायंस क्या करने वाले हैं, 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर करने वाला है। अभी दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है रिलायंस क्यों इसके अंदर करने वाला है, तो उन्होंने एक हमें मेंशन कर चुके हैं। यहाँ अगर आप देखोगे मुकेश अंबानी अनाउंस्ड 75,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स इन एक्सपांडिंग द टेलीकॉम नेटवर्क। यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क को एक्सपांड करने के लिए हमें 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इंक्लूडिंग रोल आउट 5G सर्विस यानी कि 5G सर्विस, रिटेल एंड न्यू एनर्जी बिजनेस इन उत्तर प्रदेश यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो यहाँ अगर आप देखोगे किन किन सर्विसेज को बूस्ट करने वाले हैं, 5G सर्विस, रिटेल एंड न्यू एनर्जी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए यूपी के अंदर हमें 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये 4 सालों के अंदर करने वाला है। यहाँ अगर आप देखोगे और भी हमें न्यूज़ है या फिर और भी हमें अपडेट्स है। स्पीकिंग एट द यूपी इन्वेस्टर सुमित ऑन 10 Feb यानी कि आज के दिन ही सेड हिज ग्रुप टेलीकॉम आर्म जियो विल रोल आउट 5G सर्विस ओवर अक्रॉस द स्टेट बाय दिसंबर 2023। यूपी के अंदर दोस्तों जो 5G सर्विस कब आने वाली है, लॉन्च होने वाली है, दिसंबर 2023 तक हमें निकल के आ सकती है। और एक और दोस्तों खबर है, ये भी आप ये पकड़ सकते हो, रिलायंस टू सेटअप 10 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी इन यूपी। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रीन एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने वाला है, उसको सेट करने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग भी हमें न्यूज़ है, जो कि इसी रिगार्डिंग दोस्तों अगर आप देखोगे 75,000 करोड़ की ही इन्वेस्टमेंट ये 4 सालों के अंदर दोस्तों करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो अपडेट से कोई एक चीज़ के ऊपर बूस्ट करने के लिए, एक सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ मल्टीपल बिजनेस को बूस्ट करने के लिए हमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर के हिसाब से निवेश करते हैं उस कंपनी को आने वाले समय में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न कम सालों के अंदर और ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ कंपनी क्रिएट करके दे सकती है और कंपनी की भी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ हमें क्रिएट हो सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की बाइंग के बारे में। न्यूज़ तो जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ अगर आप देखोगे बहुत सारे फंड हाउसेस की तरफ से बाइंग हुई है। सबसे पहले अगर आप देखोगे एक्सिस का एक फंड 35,000 करोड़ की बाइंग की है, निपॉन का एक फंड है 11,100 करोड़ की बाइंग किया है, इन्वेस्को का एक फंड है 3,000 करोड़ की बाइंग है, निपॉन का एक फंड है 14,000 करोड़ की बाइंग है, कैनरा का एक फंड है 8,600 करोड़ की बाइंग है, फिर एक कैनरा का फंड है 8,200 करोड़ की बाइंग है। एज वेल एस अगर आप देखोगे यूटीआई का एक S&P BSE फंड निकल के आए हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ की बाइंग किया है। वैसे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड हाउसेस की बाइंग हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा किन फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, हमें बेसिकली अगर आप दोस्तों देखोगे तो यूटीआई का ही हमें फंड ने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग कर चुके हैं। और एनालिस्ट लोगों का ये मानना है कि आपको रिलायंस के अंदर 2,900 रुपये का टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। 12 एनालिस्ट का टारगेट्स है जो कि 24% अपसाइड करंट प्राइस से हमें मूवमेंट्स निकल के आ सकती है।
तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और रिलायंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को आप लंबे समय के लिए होल्ड करना। और दोस्तों जो जियो का जो आईपीओ हमें जो आने वाला है, जियो का जो आईपीओ आने वाला है अगले जब भी हमें एजीएम निकल के आएगी, एनुअल जनरल मीटिंग आएगी, उस एजीएम के अंदर ही यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों मीटिंग होने वाली है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, उस मीटिंग्स के अंदर हमें आईपीओ के अंदर जो भी डिस्कशन होगा हर एक डिस्कशन एजीएम के अंदर करने वाला है कि किस डेट पर आईपीओ आने वाला है, किस प्राइस के ऊपर लिस्ट होने वाला है, इन्वेस्टर को कितना पर शेयर का बेनिफिट दिया जाएगा, 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे या फिर हमें 20 के बदले 40 शेयर मिलेंगे, किस रेशियो के अंदर आपको दिया जाएगा वो एजीएम के अंदर दोस्तों पता चलने वाला है। तो कब एजीएम है वो आप रिलायंस के अंदर देख सकते हो, जब भी अपडेट्स निकल के आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब हम लोग बात करेंगे विनी ओवरसीज के बारे में। इसी कंपनी के अंदर हमें स्प्लिट का बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है और बोनस का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको 13:15 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 13 के बदले आपको 15 शेयर मिलेंगे और 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। तो इसी के रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर बोनस के साथ साथ स्प्लिट का मिलने वाला है। पिछले एक महीने में 68% की रैली इस कंपनी के अंदर हो चुकी है। यानी कि एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस कंपनी के अंदर निवेश मत करना। फंडामेंटल दोस्तों ये कंपनी स्ट्रांग नहीं है, डूबी हुई कंपनी है, बहुत बुरी कंपनी के पैरामीटर्स है, हर एक के पैरामीटर्स हमें नेगेटिविटी के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस पैरामीटर्स को देखोगे या फिर इस कंपनी के मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो 2018 में आई है, जब से आई है 600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। तो जो भी लोग चार्ट देख के इन्वेस्ट करेंगे उनको लगेगा ये कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, आने वाले सालों में और हमें रिटर्न दे सकती है। करंटली 273 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करिए, आने वाले सालों में 2000 रुपये पर ट्रेड करेगी। ऐसे दोस्तों नहीं होता। अगर कंपनी के बिजनेस के अंदर दम हो, अगर कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर दम हो, अगर हर एक पैरामीटर्स नेट प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, अर्निंग पर शेयर या फिर और सेवरल पैरामीटर्स के अंदर अगर आपको जंप देखने को मिले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, और अगर कंपनी छोटे तो भी चलेगी, लेकिन आने वाले सालों में कंपनी के अंदर 100% ग्रोथ होगी। लेकिन जिन कंपनीज के अंदर नेगेटिविटी परफॉर्मेंस है तो उस कंपनी के अंदर कभी भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखोगे तो 9% नेगेटिविटी के अंदर, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 15 to 16% की नेगेटिविटी के अंदर। एज वेल एस अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1 करोड़ नेगेटिव, 2 करोड़, 3 करोड़ नेगेटिव, 2 करोड़ नेगेटिव और 1 करोड़, यानी कि नेगेटिविटी हमें इनके पैरामीटर्स के अंदर देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है। तो इस तरह से कंपनीज के अंदर इग्नोर करना, बिल्कुल निवेश करना रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप करने के लिए। ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेटर प्रेजेंट होते हैं और एक 10 रुपये की कंपनी 1000 रुपये पर ले जाते हैं और 1000 की कंपनी फिर से 1 रुपये पर लाया जाता है। इसी रिगार्डिंग दोस्तों रिगार्डिंग आप ये ट्रैप हो सकते हो, तो बिल्कुल इस कंपनी के अंदर निवेश मत करना। अब हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई हमें रैली निकल के नहीं आ रही, मार्केट ही हमें वॉलेटाइल नजर आया है। इसी की वजह से नए के बराबर ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 6441 रुपीज़ की ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। तो बजाज फाइनेंस का अगर आप पिछले एक महीने के चार्ट पैटर्न देखोगे तो 10% के आसपास हमें रैली निकल के आई थी। लेकिन अगर आप बजाज फाइनेंस के पिछले 5 सालों का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो हमें बहुत बार बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हुई है। 1 बार देखेगा, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, यानी कि बहुत बार बजाज फाइनेंस के अंदर पहले गिरावट हुई है। लेकिन ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो गिरावट के बाद कंपनी के अंदर रिकवर होती है, और ये बजाज फाइनेंस उन्हीं कंपनी में से एक है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ है। इनफैक्ट अगर आप बजाज फाइनेंस का Q3 का रिजल्ट देखोगे, यानी कि दिसंबर क्वार्टर का, तो रेवेन्यूज के अंदर 50% की जंप और इनकम के अंदर 40% की जंप, यानी कि बहुत कमाल का परफॉर्मेंस बजाज फाइनेंस दे चुका है। और इस तरह से बजाज फाइनेंस ने दोस्तों परफॉर्म किया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जेफरीज का, यानी कि जेफरीज का ये मानना है टू ऐड इन्वेस्टमेंट इन बजाज फाइनेंस, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर बजाज फाइनेंस को ऐड कर सकते हो, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी ऐप कर सकते हो। एज वेल 7 घंटे पहले हमें एक अपडेट है जो कि बजाज फाइनेंस के लिए ही पॉजिटिव अपडेट्स है, और इसका ज़रूर बेनिफिट हमें इनके कस्टमर्स को मिल सकता है। बजाज फाइनेंस ऑफर्स द ड्यूअल एडवांटेज ऑफ हाई FD रेट्स एंड द सेफ्टी डिपॉजिट्स। तो जो भी दोस्तों आप इस फाइनेंस के अंदर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको हाईएस्ट रिटर्न्स मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट कंपनी लगातार बढ़ा रही है, तो जिसकी वजह से कस्टमर्स को ही बहुत गजब का फ़ायदा मिल सकता है। तो रिटर्न्स इंक्रीज करना, इसके वजह से क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर्स, बल्क ऑफ कस्टमर्स बजाज फाइनेंस के पास आएंगे, FD रखेंगे, FD करेंगे, जिसका बेनिफिट बजाज फाइनेंस को भी निकल के आएगा और इसका बेनिफिट इनके कस्टमर्स को भी देखने को मिलेगा। तो कस्टमर्स के साथ साथ जो भी कंपनी बहुत ज़्यादा, यानी कि जो भी कस्टमर किसी भी कंपनी के पास ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं, उस कंपनी के अंदर कम समय के अंदर आने वाले सालों में ग्रोथ मिल जाती है। तो करंटली अगर आप बजाज फाइनेंस देखोगे 6440 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका अगर आप टारगेट देखोगे 8500 रुपये का टारगेट
ऐसे ऐसे डायरेक्ट ने दिया था। सेकेंड टारगेट्स अगर आप देखोगे तो हमें 9,300 रुपये का टारगेट दिया गया, तो बहुत सारे लोगों के हाईएस्ट टाइम में टारगेट निकल के आई है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को आप लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही आपको कंसिस्टेंटली रिटर्न मिल जाएगा। मैक्सिमम के अंदर देखोगे 1,12,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुके हैं, तो लंबे समय के अंदर भी आपको शानदार तरीके से रिटर्न मिल सकता है। आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।